सगे बेटे से ज्यादा चाहते हैं ये साहिल को, लेकिन पता नहीं क्यों साहिल उनसे अलग होता जा रहा है। लड़की है एक, नाम रजनी है। प्रिया तेंदुलकर 47 साल की उम्र में ही चल बसी थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस। हम 5 और रजनी जैसी टीवी शो में मिली थी खूब पॉपुलैरिटी। आइए जानते हैं। छोटी सी उम्र में ही प्रिया तेंदुलकर ने थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया था और कल्पना लाजमी के स्टेज प्ले दयावदन 1969 में डोल की भूमिका निभाती नजर आई थी। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने दस्तक दी। इनमें से कई अभिनेत्रियां सिल्वर स्क्रीन पर अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रही। इनमें से एक अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर थी, जिन्होंने फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है और अपने एक्टिंग टैलेंट की बदौलत दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। प्रिया ने तो सिल्वर स्क्रीन पर सफलता हासिल की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बहुत ही दर्द भरी रही। आइए जानते हैं। भारत की पहली टीवी स्टार प्रिया तेंदुलकर को बहुत कम लोग जानते हैं। प्रिया तेंदुलकर बड़े और छोटे पर्दे की वो अदाकारा है जो हमारे बीच नहीं होकर भी सबकी यादों में बसी हुई है। प्रिया ने अनेक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भूमिका निभाई है। प्रिया तेंदुलकर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि वह एक अच्छी लेखिका भी थी। उन्होंने कई सीरियल और फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ बहुत सी कहानियां भी लिखी है। प्रिया तेंदुलकर को बासु चैटर्जी के शो रजनी से खासा लोकप्रियता हासिल हुई। 1985 में बने इस सीरियल में प्रिया ने रजनी नाम का किरदार निभाया था। शो में उनका किरदार भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बेखौफ होकर आवाज उठाने वाली एक साधारण गृहिणी था। बता दें कि प्रिया इस शो में करण राजदान की वजह से ही आई थी। इस शो के लेखक करण राजदान ने बासु चैटर्जी को रजनी के किरदार के लिए प्रिया का नाम सुझाया था। करण राजदान बताते हैं कि मैं उनसे पहले नहीं मिला था, लेकिन प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर की बेटी होने के नाते मुझे लगा कि वह इस किरदार के लिए परफेक्ट है। इस शो में करण राजदान ने प्रिया के पति का किरदार निभाया था। इस सीरियल के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। प्रिया ने साल 1988 में अभिनेता व लेखक करण राजदान से शादी कर ली। वह विवाह 7 साल ही चल सका और बाद में दोनों अलग हो गए। रजनी के अलावा प्रिया ने एकता कपूर के कॉमेडी शो हम 5 में भी अहम भूमिका निभाई है। 90 के दशक के इस शो में उन्होंने फोटो फ्रेम से बोलती एक मृत बीवी की भूमिका अदा की थी। प्रिया के इस किरदार को भी लोगों ने खूब सराहा और पसंद किया। उन्होंने गुलजार द्वारा निर्देशित स्वयं सिद्ध में भी काम किया। प्रिया तेंदुलकर ने टीवी पर द प्रिया तेंदुलकर शो और जिम्मेदार कौन जैसे सफल टॉक शो में भी काम किया। इन टॉक शो में प्रिया के आक्रामक अंदाज को भी काफ़ी पसंद किया गया था। प्रिया तेंदुलकर ने अंकुर, मोहरा और त्रिमूर्ति जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 19 अक्टूबर 1954 को जन्मी प्रिया तेंदुलकर का बचपन से ही आर्ट और कल्चर की ओर काफ़ी लगाव था, क्योंकि उनके पिता जाने माने राइटर और पद्म भूषण से सम्मानित विजय तेंदुलकर थे। छोटी सी उम्र में ही प्रिया ने थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया था और कल्पना लाजमी के स्टेज प्ले दयावदन
1969 में डॉल की भूमिका निभाती नजर आई थी। इसके बाद प्रिया ने एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की। इसके बाद वह एक एयर होस्टेस रही। इसके बाद प्रिया पार्ट टाइम मॉडल का भी काम करती थी और वह एक न्यूज़ रीडर भी हुआ करती थी। प्रिया को श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर 1974 से डेब्यू करने का मौका मिला था। इसके बाद उनका झुकाव मराठी फिल्मों में हुआ और उन्होंने मराठी के दर्जनों फैमिली शोज में भी काम किया है। 1985 में आए टीवी शो रजनी ने प्रिया को घर घर में पहचान दिला दी। इसके बाद वह प्रिया तेंदुलकर टॉक शो और जिम्मेदार कौन में भी दिखाई दी। हम 5 शो में भी उन्हें खूब शोहरत दिलाई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रिया ने टीवी शो रजनी के को स्टार करण राजदान से 1988 में शादी की, लेकिन शादी के 13 साल बाद 1995 में ही दोनों अलग हो गए। 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर में निभाई भूमिका के कारण प्रिया के अभिनेता अनंत नाग से भी उनके संबंध जोड़े जाते रहे। 19 सितंबर साल 2002 में दिल का दौरा पड़ने से वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। रजनी सीरियल में प्रिया ने इतना दमदार अभिनय किया कि वो घर घर रजनी के रूप में जानी जाने लगी। ये सीरियल सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी, इसलिए हर महिला ने रजनी के किरदार से खुद को जोड़ा और इसी के साथ ये धारावाहिक उस दौर के लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक बन गई और आज तक लोग इसे भुला नहीं पाए हैं।